19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मैंडेट एट दैट टाइम। फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी में हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है। क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन है, वरना आपको बहुत कम मिलेंगे मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी ग्रुप्स है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते इरगुन, वो अरबों जैसे कपड़े पहन के अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे और 5 थे अदर्स, दिगर मजहब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई। जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था, और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बिगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग। इनके सदर के कई नाम हैं, रट्सबेक-येगिन, मेनेकेन बिगिन, एरियस शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स, कितना दोगलेपना। वही लोग के लिए जब वो झगड़ रहे थे, आज
पैलेस्टीनियों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए और उन्हें कहते हैं कि वो टेररिस्ट है। और आप तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कजन रिश्तेदार है, एलन वसैलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग, और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है। ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर, वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है, फिर आप घर के बाहर कहते हैं कि मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते हैं कि आप टेररिस्ट है।